क्या देख रही हो? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो मैं चलने निकली और तुम्हारे लिए एक पत्ता लेकर आई। तुम्हारी किताब में रखा है। किताब कहाँ है? वही रखी है। कौन सी किताब? वही जो मेज पर रखी है। कौन सी? वही जो मेज पर रखी है। कौन सी? तुम मेरा हाथ छोड़ो मुझे। वैसे बताओ, मैंने तुम्हें कब धोखा दिया है? वही किताब जो मेज पर रखी है। मैं अब सोने जा रही हूँ। बर्ताव करूंगी। मैं पहला राजकुमार हूँ। वो दूसरी पत्नी का दूसरा बेटा है। पिताजी के सामने मेरे बारे में उसने बात करने की हिम्मत कैसे की? जाहिर सी बात है वो मेरी जगह छीनना चाहता है। तुम्हें पता है शहर का अगला राजा कौन होगा? मैं। पता है। मैं सुनो, राजकुमार। धर्मगुरु कहाँ है? तुमने तो कहा था वो आ जाने वाले थे। क्या तुमने उन्हें पूछा नहीं वो कब आने वाले हैं? कहाँ है वो? पता नहीं, थोड़ा और इंतजार। तेरी ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो गया। अब मैं नहीं रुक सकता। मुझे उन्हें मिलना ही चाहिए। कल ही जाना पड़ेगा। निकल जाओ। इतनी ताकत से मुझे यकीन है तुम जो भी कुछ बनाओगी बहुत अच्छा होगा। अच्छी खुशबू है। गधा, मेरे लिए एक काम करोगी? वो मांस का टुकड़ा उतार कर दोगी? काफ़ी ऊंचा है, हाथ नहीं पहुंच रहा। क्या तुम ये सच में कर सकती हो? तुम्हें ये काट कर चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। ऐसा है तो खाना बनाने के बाद इस पूरे रसोई घर को अपने शक्तियों से साफ कर देना। क्या तुम जानते भी हो तुम किसे काम करने को बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे कैसे मालूम होगा मैं किसे बता रहा हूँ? अब क्या है? वो ये गाजर बहुत अच्छे से कटे हैं। हैरान क्यों हो रहे हो? खाना तैयार है, जल्दी खाने को मिलेगा। हाँ हाँ।
जानती थी इस आंगन में कुछ तो गड़बड़ है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे गाल इतने लाल क्यों हैं? मेरा चेहरा एक नशे की वजह से खिल उठा है। गदा, खाने का वक्त। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरा नाम शेनली है। तुमने मुझे वापस उस नाम से पुकारा तो शिंदे, खाने का वक्त। महारानी, मैं ठीक हो गया। ली, तुम तैयारी शुरू करो। रानी साहिबा, चलो जाके लड़ते हैं। रानी साहिबा, जाने का समय आ चुका है। चलिए अभ्यास करें। राजकुमारी, मिलने का वक्त हो गया। महारानी जी, सेना से मिलते हैं। ये सब कुछ कितना अलग है जो पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने मुझे शेनली कह के नहीं पुकारा और किसी ने कभी ये नहीं कहा कि खाने का वक्त। हाँ, क्या हुआ? ये पहली बार है जब किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे खाने के लिए बुलाया। ये तो हर रोज की बात का एक साधारण हिस्सा है। ये मांस का आखिरी टुकड़ा है। तुम खाने से पहले मैं ही खाती हूँ। खाओ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। भविष्य में तुम मेरे बावर्ची बनोगे। जैसा तुम कहो। जल्दी खाओ, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। कौन? इसे बेचकर मांस खरीद लो। तुम चाहती हो मैं इस सोने को बेचकर तुम्हारे लिए मांस लाऊं? तुमने ये भी नहीं सोचा कि इसे देखकर कोई मुझे पकड़ लेगा? ये दिमाग से भी गरीब है। इतने सारे लोगों को लाए हो, लेकिन मेरे पास तो एक ही कटोरा है। क्या बकवास कर रहे हो? राजकुमार से ऐसी बात मत करो। ठीक है, हमें यहाँ पे उसका आदर करना ही चाहिए। तुम मेरा बाहर इंतजार करो। चलो 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 चलो। महोदय, आपसे मिलना काफी मुश्किल था। पर दूसरी तरीके से सोचो तो
ये काफ़ी आसान भी है। महोदय, मैंने सुना आप अपनी अंदरूनी शक्ति से भविष्य देखते हैं, तो मेरी इच्छा है आज आप मेरा भविष्य देखें। तुम हो कौन? मुझे भी महोदय, लगता है आप मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। मैं किंगशिंग सिटी का पहला राजकुमार हूँ। अगर आपका अनुमान सही निकला तो मैं आपको बड़ा इनाम दूंगा। प्रसिद्धि और धन तुम्हें आकर्षित लगता है ना? लेकिन मैं नहीं करूँगा। इसमें तुम्हारी ही भलाई है। देखो, एक चुटकी में मैं तुम्हारा पूरा घर बर्बाद कर सकता हूँ। तुम इतने दूर इस चीज़ के लिए आए हो, बस ये जानने के लिए कि तुम इस पूरे राज्य के राजा कब बनोगे, है ना? अभी के शहर के स्वामी के स्वास्थ्य की चिंता पूरे शहर को है। मैं भविष्यवाणी तो कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। पर आपने तो कहा आप मेरा आंगन तबाह करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी आसान काम होगा। आप चाहते तो समतल कर सकते हो। ये निर्णय तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजकुमार, राजकुमार, आप ठीक हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? भागोगे या मरोगे? मारो उसे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं किंगशिंग सिटी का पहला राजकुमार हूँ। चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूँ, लेकिन वापस आए तो मार डालूं, समझे? हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। क्या तुम पागल हो? हमेशा बड़ा बनने का दिखावा करते हो, लेकिन कोई भी बाहर वाला आके तुम्हें मार के चला जाता है। पर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो नश्वर हूँ। मैं तो एक ना एक दिन मरने वाला हूँ। मैं अमर नहीं हूँ। ये तो नश्वर है, इसे गर्म पानी से भी दर्द होगा। भले ही वो किसी का भाग्य बताता हो या दिखने में हट्टा कट्टा हो, आखिर है तो हाड़ मांस का इंसान ही। ये तो आसानी से मर सकता है। इतना शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए इसके अंदर शक्तियाँ कहाँ से आती है? जो कुछ भी मैंने अभी किया, क्या उससे चीज़ें और बिगड़ेंगी? क्या तुम्हें परेशानी होगी? हाँ और ना भी। वैसे सच कहूँ तो गलती मेरी ही थी, और तुम्हारी वजह से दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ गई। तुमने उससे ऐसा क्या कहा था? संक्षिप्त रूप से बताता हूँ। वो चाहता था उसके लिए काम करूँ। मैंने मना कर दिया। उसने कहा मेरा घर तबाह कर देगा, तो मैंने उसे थोड़ा सा चिढ़ाया। फिर वो गुस्सा हो गया, इसलिए उसने मारपीट शुरू की। लोगों को उनके शरीर से नहीं चिढ़ाना चाहिए। जो किया उसका ही नतीजा है। ये इंसान काफ़ी ज़िद्दी और अहंकारी है। वो चाहता है उसके घर वाले जितना जल्दी हो सके मर जाए, ताकि वो पूरे शहर पर राज कर सके। इससे शहर में शांति नहीं रहेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हें भविष्यवाणी पसंद नहीं है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये बस शहर का भाग्य है। भले ही मैं कुछ करना चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकता। पर इतना पता चल गया ये किस तरह का आदमी है। और बात रही भविष्य की,
तो शहर के विकास के लिए हम कभी कभी भविष्य बता सकते हैं। शेनली, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी लाओगी? दवाई लेनी है। इसका इलाज अभी नहीं किया तो आँख खराब हो जाएगी। तुम्हें तो बस लोगों को आज्ञा देना आता है। तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, तुम्हें बदलने में मदद कर दूं? ठीक है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, मैं ठीक हूँ। अगर गीला रहेगा तो जख्म जल्दी ठीक नहीं होगी। मैं मदद करती हूँ। मान लो मेरी बात को। तुम जाकर सो जाओ, मैं करती हूँ। ये तुम कैसे करते हो? छोड़ो, मैं ही करता हूँ। अगर आज मैं यहाँ नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता? तुम कमज़ोर हो, लेकिन तुमने ताकतवर होने का दिखावा किया। मैं साहसी नहीं होता अगर तुम मेरे आसपास नहीं होती, पर तुम थी। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो, जिससे मैं अपने आप को योद्धा समझता हूँ। और तुम्हारी जो आभा है वह बहुत प्रभावशाली है। तुम सच में लाजवाब हो। कुछ गलत कहा मैंने? मेरी इतनी तारीफ किसी ने नहीं की। इसका मतलब तुम्हारे लोगों को अच्छे लोगों की परख नहीं है। जानती हो, शेनली, शेनली, क्या है? कल मेरे साथ कहीं चलोगी? हाँ। हाँ? लेकिन मैं क्यों तुम्हारे साथ आऊं? क्योंकि मैं अच्छा हूँ। मैं किंगचिन सिटी का पहला राजकुमार हूँ और भविष्य का राजा हूँ, जिसे बहुत बुरी तरह से पीटा। मेरे पिताजी ने भी मुझे इस तरह कभी बुरी तरह से नहीं मारा। आराम से, आराम से। ये नहीं हो सकता, मैं इसका बदला लूंगा। फुशिंग कहाँ है? फुशिंग, फुशिंग को मेरे पास लेके आओ। जी राजकुमार। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नीचे, नीचे, थोड़ा नीचे। दूसरे छोटे सरकार, हमारे तलाश के अनुसार पहले छोटे सरकार पश्चिम की ओर गए थे। उन्होंने वहाँ किसी को देखा। अफवाह ये है कि वो इंसान भविष्यवाणी कर सकता है। वो मेरा भाई है जो भविष्य में इस शहर का राजा बनना चाहता है। ऐसे अफवाहों पे वो विश्वास रखता है। अजीब बात है, ऐसा प्रतीत होता है पहले छोटे सरकार को अपने सुरक्षा दल के साथ वहाँ से खदेड़ दिया गया। जिन्यू महल? किंगशिंग शहर के स्वामी को 2 बेटे हैं।
उन्होंने अभी तक अपने उत्तराधिकारी को नहीं चुना, पर उन्होंने अपनी पत्नी को खोया, इसलिए वो अपने वैध पुत्र के प्रति थोड़े सहिष्णु हैं। लेकिन गू चेंगरुई बचपन से ही काफ़ी अहंकारी है, जिम्मेदार नहीं है। दूसरा राजकुमार गू चेंगजिन यहाँ रहता है। उसका व्यक्तिमत्व बहुत ही अलग है। गांव वालों को भी लगता है दूसरा राजकुमार ही अगला स्वामी बने। पिछले कुछ वर्षों में दोनों बेटों के बीच में काफ़ी झगड़े हुए हैं। गू चेंगरुई से लड़ना है तो इनके साथ रहना मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम सबसे अलग रहते हो, लेकिन तुम्हें सब कुछ पता है। मुझे कल रात तक कुछ भी मालूम नहीं था। अगर किसी से लड़ना हो तो तुम्हें पहले से तैयार होना होगा। कौन है वहाँ पे? मैं शिंग यून भविष्य बताता हूँ। भविष्य बताने वाले लगता है काफी चालाक हो। क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम जैसे वैद और भ्रष्टाचारियों से सख्त नफरत है। ऐसा है तो आप मुझे रणनीतिकार कह सकते हो। मेरे पास रणनीति है, आपको बता सकता हूँ। इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? पहले राजकुमार मुझे ढूंढने खुद आए थे, पर वो इसे समझ नहीं पाए। यदि आप इसके बारे में ईमानदार हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं। मेरे पीछे चलो। क्या हुआ? जिंगयून, बोलो ना। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस किसी पुराने दोस्त को देखा। वो छोड़ो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं अपनी रणनीति उसको बताऊंगा, तुम्हें बाहर रुकना होगा। ठीक है, इंसानों के मामले में मुझे दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हें उसका सहारा मिले तो फिर मैं बिना चिंता किए जा सकती हूँ। बड़ी निर्दयी हो तुम, तो मुझे छोड़ के जाने वाली थी। मुझे निर्दयी कह रहे हो? तुमसे तो कम ही हूँ। रही हो? उन कमलों को छूना मत। अरे ये
रहा है? कोई नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें कौन तकलीफ दे रहा है? यहाँ पे जल्दी आओ, हमें राजकुमार जल्दी आओ, को जल्दी आओ। बचाना है। चलो अरे यहाँ मत आना। इधर आओ। चलो भागो, उधर उधर। वहाँ पे नश्वर लड़कियां अपनी चलो, इज्जत चलो। का ख्याल करती है। अगर हाँ, उन्होंने वहाँ पे। तुम्हें ऐसे देख लिया तो गलत होगा। जल्दी क्यों ना मैं तुम्हें कहीं और लेके जाऊं? जल्दी। कहाँ जाएंगे? कहीं भी जहाँ उन्हें पता ना चले। वो क्या है? कहीं भी। ये देखो, ये देखो। आपकी हिम्मत कैसे हुई कौन है? इन्हें तकलीफ देने की? हे, हमारे राजकुमार आप ठीक कौन तो हैं? परेशान कर रहा है? छोड़ो, चलो, हमारे इन्हें जल्दी से राजकुमार छोड़ को दो। छोड़ो। उन्हें जल्दी जाने करो, दो, छोड़ दो जल्दी, इन्हें। जल्दी। क्या हो रहा है? उसके कपड़े खुल गए हैं। आपके नौकरों को यहाँ से जाने के लिए कहो। निकलो। जी महाराज। क्या हुआ? मेरा कमरबंद निकल गया। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम भी ना थोड़ी देर के लिए भी शांत नहीं रह सकती। हाँ, अब मुझे ये मत बताना तुम उसके प्यार में पड़ गई। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तो बस ये सोच रही थी कि राजकुमार ने अपने महल में एक शैतान क्यों रखा है। कोई नहीं, मुझे उससे क्या। लेकिन तुम अंदर ही क्यों नहीं रुके? बाहर क्यों चले आए? तुम रुको, ये देखो, राजकुमार ने मुझे काफ़ी पैसे दिए हैं। देखो, इसे मास्क खरीद सकते हैं। मैं ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रहने दो। अब जबकि मैंने इसे इतने दिन संभाला है तो कुछ और दिन ही सही। मेरे लिए रुको। शी, 3 साल बीत चुके हैं। अगर तुम अब भी नहीं उठी तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे भी अब वक्त आ चुका है, तुम्हें जल्द ही उठना पड़ेगा। शी, मैं तुम्हें कल फिर से मिलने आऊंगा। गुचेंजियान, गुचेंजियान। जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। गुचेंजियान, क्या तुम अभी भी कामों में उलझे हुए हो? क्या अभी भी तुम जाग रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों ना हम साथ में किताबें पढ़े? वादा करती हूँ मैं अच्छी लड़की बनूंगी। सच में? सच में। तो ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। राजकुमार जी, हे भगवान, प्रणाम हे राजकुमार। भगवान। जिन्यू मेंशन, हाँ, उनकी ये मजाल। वो मेरे साथ ऐसा कैसा बर्ताव कर सकते? वो कहीं भी छिप नहीं सकते। राजकुमार वो तो काफी शक्तिशाली हैं। क्या कहा? हम हाँ?
निकम्मे कहीं के, ये तुमसे नहीं हो सकता और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो तुम क्या कहते हो? हम उनसे दूर क्यों नहीं रहते? हाँ, चल, मैं निकलता तुम हूँ। सब निकम्मे हो, चले जाओ यहाँ माफ से। कर दीजिए। मुझे अपनी शक्ल वापस मत दिखाना। महोदय। छोटे सरकार, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। महोदय, आपको इसकी कल्पना नहीं है। वो दोनों दुष्ट, वो दोनों दुष्टों ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। उनके पास जादुई शक्ति है, आपको पता है? एक डंडा मेरी तरफ उड़ते आया, मेरा पीछा किया और मुझे बहुत पीटा। वो बहुत खतरनाक था। छोटे सरकार, घबराओ मत, ये तो सिर्फ एक बिल्कुल साधारण मंत्र है। हाँ, एक मामूली जादू। मुझे ऐसा लगता है वो दोनों असाधारण शक्ति वाले लोग हैं। मैं अपने साथ कई ताओवादियों को लाऊंगा और वो दोनों से आपको छुटकारा दिला दूंगा। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। उन दोनों को हम अपनी ताकत दिखा देंगे। उन दोनों ने मुझे बहुत पीटा। फल पकने तक शायद मैं यहाँ ना रहूं। जिंगयोन बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो उस हिसाब से जो फल इसने उगाए हैं वो भी मीठे ही होंगे। 3 दिनों में मुझे यहाँ से निकलना ही चाहिए, चाहे इस जगह के साथ कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं यहाँ रही तो हालत और बिगड़ेगी। ये गुचेंग से बच सकता है अगर वो जिंगयू महल में ही रहे। वैसे भी इसके जैसा नश्वर आत्मा क्षेत्र की मुश्किलों से नहीं बच सकता। अगर विवाह का कारण नहीं होता तो मैं भागने के चक्कर में ही नहीं पड़ती। पर अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन मैं शायद शैनली, मैंने आंगन का गठन बदलकर और भी शक्तिशाली कर दिया है, विशेष रूप से रात के समय के लिए। यदि काम न हो तो आंगन में मत आना, और अगर बाहर जाना है तो मुझे बता के जाना, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। तुमने बदल दिया मतलब? ये हमारे लिए है, ताकि हम रात को शांति से सो पाए।